पापा ये वाला गाना सुनो, कितना मस्त है ना। रहने दे, तू मुझे अपने जमाने के गाने मत सुना। अरे हमारे जमाने के भी कभी गाने सुन ले, इतने अच्छे इतने मधुर गाने हुआ करते थे कि क्या बताओ। सुन लो तो आत्मा खुश हो जाती है, और तुम्हारे गाने सुनने के बाद आत्मा दुखी हो जाती है। पापा अब अच्छे सिंगर्स को सुनिए, अरिजीत सिंह, जुबिन नौटियाल, ये सब, उनके गाने सुनने के बाद आत्मा को आनंद मिलता है। मेरे जमाने की भी जरा सिंगर्स की मेहनत तो देखो। कुमार सानू कितनी मेहनत करते हो, क्या गाना गाया करते थे, एकदम पूरा बेस भरकर। और अब तो सब ऑडियो ट्यून का कमाल है बेटा। नहीं पापा, आपके सिंगर्स भी कुछ टैलेंटेड है। कौन सा टैलेंट है तुम्हारे सिंगर्स में? हमारे सिंगर्स को देखो, टैलेंट से भरे पड़े हैं। मैंने देख लिया उन सिंगर्स, कॉन्सर्ट खेलते हैं और किस ले लेते हैं लड़कियों से। गंदी बात है। हमारे जमाने के जितने भी सिंगर्स थे बेचारे एक नंबर के शरीफ आदमी थे। कभी ओल्ड बोल्ड सीन नहीं किया, ओल्ड बोल्ड शब्द का यूज नहीं किया। अपशब्द तो बिल्कुल देते ही नहीं थे। और आजकल के गानों में अपशब्द तो क्या, अपशब्द में गाने बनने लगे हैं। पापा अभी तो सिर्फ गाने बनने लगे हैं, लेकिन एज अ सिंगर्स परफॉर्म करने लगे हैं ना उसे। पहले सिंगर्स गाते थे, लेकिन अब सिंगर्स उसे परफॉर्म भी करने लगे। क्या मतलब? और तू क्या बोलना चाहते हैं मेरे सिंगर्स के बारे में? पापा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। आपने अभी देखा नहीं क्या, उदित जी ने प्लेबॉय वाला अपना सीन दिखाया है? प्लेबॉय बोलकर उनके इमेज को गंदा करने वाले। पापा इंटरनेट पर उनकी इमेज नहीं, पूरी वीडियो बनी है। सिंगर्स को अगर कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा छोड़ दीजिए, शरीफत का चोला कब तक आप पहनेंगे? कभी ना तो कभी वो उड़ ही जाता है, और वो उड़ गया। देखो बेटा, आजकल एआई का जमाना है, तो एआई से बन जाता है। अच्छा एआई का ये एआई से बना है? हाँ, तो इसका मतलब मैं भी एआई से बना हूँ? हाँ, ये रियल है। देखिए सबके अंदर की, हाँ सबके अंदर की क्या, कुछ नहीं, हो गई होगी गलती, सबसे होती है, हो गई होगी, नॉट अ बिग डील। ओके निकल, सॉरी, मैं जाता हूँ जरा। आ गया यार, वीडियो करते हैं शुरू। म्यूजिक इंडस्ट्री में मैंने सोचा था कि मैं भी अपना हाथ आजमाऊंगा। पहले मैं भी जब गाने सुनता था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा तो म्यूजिक बनाएंगे। क्योंकि म्यूजिक सुनने के बाद ऐसा लगता था, और म्यूजिक के साथ साथ गाने के बाद ऐसा लगता था कि तुम खुद उससे अच्छा गा सकते हो। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना म्यूजिक कैरियर ही बनाया जाए। लेकिन कठिनाइयां बहुत आई। रियलिटी तो मुझे तब पता चली जब मैंने अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर खुद सुना। मम्मी का सब कानों से खून निकल आया और आंखों से आंसू। लेकिन मैंने फिर अपने आंसुओं को पोंछा और अपने खून को साफ करके कपड़े को फेंका। और तब से मैंने प्रण लिया कि मैं सिर्फ गाने सुनूंगा और म्यूजिक वाले और सिंगर्स को फॉलो करूंगा, ना कि सिंगर बनूंगा। फिर मैंने काफी सिंगरों को फॉलो किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मैंने ऐसे सिंगर देखे जिन्होंने प्यार पर गाने बनाए, प्यार से हटकर गाने बनाए, प्यार में धोखे खाने के बाद गाने बनाए, या फिर प्यार में पढ़ने के लिए गाने बनाए, या फिर प्यार में पढ़ चुके लोग गाने बनाए, और कुछ लोग सिंगल रहने के लिए गाने बनाए। गाने बहुत तरीके के थे। मैंने सभी गानों का टेस्ट लिया, और खासकर मुझे बहुत से गाने पसंद भी हैं। लेकिन सिंगर्स मुझे कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया। खासकर उनकी पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल मुझे नहीं पसंद आई। सो बोरिंग लाइफ यार, इधर उधर जाना, कॉन्सर्ट तो मुझे छोड़ ही दो, इतनी भीड़ रहने दो। बस मुझे इतना अच्छा लगता है कि कान में लीड लगाओ और सुनो बैठकर, बस। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हाल फिलहाल में उदित जी ने अपना बैड बॉय वाला चेहरा दिखाया। देखिए गलती किसी की नहीं है, ना उदित जी की है ना वहां की लड़की की है। सिंपल सी बात है, फैन ने सेल्फी मांगी, उदित जी ने दी। फैन ने किस किया, उदित जी ने भी किस किया। तो देखो यार, जब कोई कुछ कहता है तो आदमी उसका रिप्लाई जरूर करेगा, ठीक है। और मैं तुम्हें एक बात बता दे रहा हूँ, इतने गरीब लोग हैं वो उतनी ऊंची चीजों को बहुत छोटा समझते हैं। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अभी की फिल्में आ रही है उसमें बोल्ड सीन होते हैं, तो हम लोग सोचते हैं सो बोल्ड यार, कितना बेकार सोचते हैं लोग। लेकिन जब उसी मूवी के 10-5 साल बीत चुके होते हैं, तब भी हमें वो सीन अब के समय के लगते हैं कि हाँ यार उन्होंने समय से आगे कितना सोचा, ठीक है। लेकिन जब हमने उस 10 साल और 5 साल पहले उस मूवी को देखा था, तब हम लोगों ने सोचा था कितनी बेकार, मतलब कितनी बेकार सोचे, ठीक है। लेकिन हम लोगों की सोच में दिक्कत थी, मूवी मेकर्स की सोच में नहीं दिक्कत थी। ठीक वैसे ही अब जैसे उदित नारायण ने किस कर दिया, तो ये हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप उनके लेवल पर जाएंगे, उदित नारायण जैसे बड़े सिंगर बनेंगे, या फिर ऐसी इंडस्ट्री में जाएंगे, तो आपको वो खुद एक नॉर्मल लेवल का लगेगा, यू मीन। और वैसे में भी आज के लोग वेरी फैशनेबल, एंड समझ रहे हैं आप, फैशन में तो कुछ भी होता है। लड़कियों को लेनी चाहिए जो बेचारी को खुद शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो बेचारी खुश है कि हाँ मुझे उदित नारायण जी ने किस किया, क्योंकि अब उसे लैम्पलाइट मिल रही होगी कहीं ना कहीं से, तो चाहे थोड़ी या फिर बहुत। उदित जी पहले भी मस्त थे और बाद में भी मस्त थे, क्योंकि जो उनके चेहरे पे खुशी पहले थी वो बाद तक भी थी, वो मैंने देखा। तो आपने क्या देखा, सिर्फ उदित जी की हरकतें? अरे नहीं, वो तो नॉर्मल थे भाई, जैसे थे वो वैसे थे, इसमें कौन सी बड़ी बात। तो चलिए अपने वीडियो करते हैं खत्म।